नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 13 मार्च 2025 आज का एक अद्भुत उपाय। मित्रों, आप सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, यदि आपके बार बार ब्रेकअप होते हैं, पार्टनर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है और आप ये जान भी रहे हैं कि व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, लेकिन आप अपने परिवार को चलाने के लिए, आप अपने रिलेशन को कहीं ना कहीं बचाने के लिए विशेष रूप से अपने रिश्ते को निभा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका पार्टनर सिर्फ आपका हो और किसी का नहीं, तो उसके लिए जबरदस्त उपाय आपको होलिका दहन में करना है। एक और खास बात, 3 रात्रियां ही ऐसी हैं जो विशेष मानी गई है। सबसे पहली रात्रि मानी जाती है दीपावली की रात्रि, जिस रात्रि में विशेष रूप से तंत्र सिद्ध होता है, मंत्र सिद्ध होते हैं और उच्चाटन क्रियाएं भी सिद्ध होती हैं। दूसरी रात्रि होती है होली की, क्योंकि होली ही वो रात्रि है जिसमें पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी ये 2 नक्षत्र है। एक नक्षत्र सूर्य का है और दूसरा नक्षत्र विशेष रूप से शुक्र का माना जाता है। तो पूर्वा फाल्गुनी में, जो कि आप ये देखेंगे कि पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र रहेगा वो विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन रहेगा और 10:30 मतलब 10:30 बजे के बाद रात्रि में पूर्णिमा आएगी। इस बात का ध्यान देना। तो 13 तारीख में ही होलिका दहन का पावन पर्व मनाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। मित्रों, अब होलिका दहन जिस दिन है उस दिन आपको क्या करना है, उसकी विधि तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन ये सुनो। क्या होता है कि आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन पत्नी आपको कहीं ना कहीं, यहां पर आप ये देख रहे हैं कि आपकी पत्नी आपको इग्नोर कर रही है, आपको धोखा दे रही है, किसी और के साथ में जुड़ी हुई है, या फिर आपका पति आपको बार बार डांटता है और वो किसी और से जुड़ा हुआ है। इसकी यदि आप जानकारी भी लेना चाहते हैं तो इस उपाय के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरी स्थिति, यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं और आप लव मैरिज करना चाहते हैं और पार्टनर ही आपका बदल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक मोर पंख आपके पास होना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान देना। तो मोर पंख के बीच में ये आंख होती है, समझ रहे हैं आप, ये आंख होती है। और मित्रों, इसके साथ में एक सफेद रूमाल आपके पास में जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। तो एक तो मोर पंख आपके पास में होना चाहिए, एक नया चाकू आपके पास में होना चाहिए जिसका पहले आपने कभी प्रयोग ना किया हो, नया होना चाहिए। और तीसरी स्थिति में मित्रों, एक हरा नींबू आपके पास में जरूर होना चाहिए, जो कि इस प्रकार से एक हरा नींबू आपके पास हो। वो थोड़ा पीला भी हो तो चलेगा, लेकिन नींबू का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मित्रों, अब आप क्या करेंगे तो सबसे पहले सुन लें, ताकि आप इस उपाय को, इस विधि को बहुत ही ध्यान से कर सकें। मित्रों, आप पूर्व दिशा की ओर बैठे, एक घी का दीपक पूर्व दिशा की ओर बैठकर आप पहले जला लें और उसके नीचे थोड़े से चावल रखें, उसके ऊपर फिर दीपक रखें, क्योंकि बगैर आसन के दीपक कभी नहीं रखा जाता, ये बात ध्यान देना। तो दीपक रखें, दीपक के ऊपर से 3 बार पानी को ऐसे घुमा दें ताकि वो दीपक जो है वो सिद्ध हो जाए, उसमें देवताओं का आवाहन हो जाए। तो इस प्रकार से आपको 3 बार ऐसे आचमनी घुमानी है और जल वहां पर 3 बार, चाहे जल छोड़ दो चाहे आचमनी घुमा दो। उसके बाद मित्रों, दीपक को जलाने के बाद आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, विशेष रूप से जितने भी तंत्र से संबंधित कार्य होते हैं
वो सारे कार्य माँ भद्रकाली की कृपा के द्वारा होते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर माँ काली का ध्यान कर लेना। करने के बाद मित्रों, आप जिसे चाहते हैं उस पार्टनर का नाम लेकर इस चाकू से नींबू को विशेष रूप से ऐसा लेकर और नींबू को मित्रों ऐसे काट लेना, ठीक है ना। जब नींबू के 2 भाग हो जाएंगे, 2 भाग हो गए नींबू के, अब इस भाग में आपको 5 लौंगे विशेष रूप से उस दीपक के ऊपर से 7 बार लौंगों को घुमाकर एक एक लौंग इसमें ठोक लगा लेना है, पार्टनर का नाम लेते हुए। पार्टनर 6 महीने से नहीं आ रहा है, साल भर से नहीं आ रहा है, या फिर थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ गया है, आपको प्यार में धोखा मिल रहा है, इन सभी स्थितियों से आप गुजर रहे हैं, तो एक बार ये उपाय जरूर करना। लेकिन ये होगा अभी, ये बात ध्यान देना। इसके बाद इसको जो दूसरा पड़ला है इसमें आपको थोड़ा सा सिंदूर लगाना है और इसको ऐसे करके बंद कर देना है। अब ये बंद हो गया। अब इसमें मोर जो है ना, ये मोर पंख, इसकी कुछ पंखुड़ियां आपको तोड़कर इसमें ऐसे लपेट देनी है। और मित्रों, एक सफेद रूमाल विशेष रूप से इसमें ऐसे करके आपको लपेट देना है, सफेद रूमाल को ध्यान रखना। फिर उसमें परफ्यूम आपको ऊपर से लगा देना है। परफ्यूम लगाने के बाद मित्रों, उस सफेद रूमाल और ये नींबू के शहद, इसको आपको विशेष रूप से 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपको गड्ढा खोद कर इसको गाड़ देना है। ध्यान रखना, गड्ढा खोद कर इसको गाड़ देना है। ये एक क्रिया है। अगर आप इस दिन ये क्रिया करते हैं तो आप ये देखेंगे कि पार्टनर आपका मोहित हो जाएगा। आपका पार्टनर आपकी बात मानेगा, वो कहीं भी होगा, रिटर्न वापसी उसकी तय है, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो रूमाल हो वो रूमाल विशेष रूप से नया हो तो चलेगा। दूसरी स्थिति में इसके साथ में उस पार्टनर का कोई कपड़ा, कोई भी वो चीज जो उसकी हो वो जरूर इसके साथ में रखना। जैसे कि मान लीजिए आपका पार्टनर आपके घर पर ही रहता है और उसका आपके पास में कोई विशेष रूप से हम ये कहें कि रूमाल है तो वो रूमाल आप ले सकते हैं। पार्टनर का कोई कपड़ा आपके पास में है तो वो कपड़ा आप ले सकते हैं, ये बात ध्यान देना। लेकिन इसको गाड़ने के बाद उस कपड़े को आपको उसके ऊपर रखना है, गड़े हुए स्थान के ऊपर, और फिर उसके ऊपर एक पत्थर आपको रख देना है। चाहे वो कोई भी कपड़ा हो, चाहे वो कोई ऐसी वस्तु हो जिसने कभी यूज की हो, वो वस्तु आप उसमें रख सकते हैं। ध्यान देना। अब इसमें ये मत पूछना कि गुरुजी अब मैं कौन सी चीज का प्रयोग करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इन सारे सवालों का जवाब आपको इसीलिए अभी दे रहा हूं, बाद में कुछ मत पूछना ऐसा। मैं केवल आपको पूरी बात बता रहा हूं। इसमें रूमाल में परफ्यूम जरूर लगाना है, पार्टनर का नाम लेना है और उसके बाद इसको गड्ढे में रख देना है और उसके ऊपर मिट्टी को रख देना है। अब ये उपाय करने के बाद आपको लाभ इसका जरूर मिलेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। एक और बात, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि इनसे कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका विश्वास हो तो करो, नहीं हो तो बिल्कुल मत करो। क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भ्रमित हो ही रहे हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक बात बताओ, एक नींबू में आपका क्या लगेगा? मैं आपसे पूछता हूं कि एक नींबू में आपका लगेगा क्या? एक बात हमेशा ध्यान रखना, छोटे को छोटा ना समझो, ना समझो बेकार। सुई जहां पर काम आए वहां करेगी क्या तलवार? बोलो। जहां पर काम ही सुई से हो सकता है वहां पर तलवार को लगाने से क्या लाभ होगा? तो मेरा केवल कहने का मत इतना ही है कि जो भी करो विश्वास के साथ में करो। अगर आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहा है, अगर आपका पति या आपकी पत्नी विशेष रूप से आपके आए दिन झगड़े होते हैं, तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं।
थर्ड पार्टी का रिलेशन आपका टूट रहा है तो उसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। केवल इसमें यही है कि पार्टनर का नाम लेकर आपको लौंगे 5 इसके अंदर लगानी है। उसके बाद इसमें इसको बांधना है और सफेद रुमाल में रखकर उसको, इसमें मोरपंख की बाली थोड़ी जरूर लगेगी, उसके बाद इसको ढक देना है। ये नियम है। पार्टनर का कोई कपड़ा हो, कोई ऐसी चीज हो जो उसने यूज की हो, उसको ऊपर रखना है, उसके ऊपर एक पत्थर रख देना। बस ये नियम है। करने के बाद आप खुद चमत्कार देखना। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी कुंडली की रीडिंग कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं।